A warm welcome to Outshine Classes. So Outshine Classes अगर आप enroll करना चाहते हैं, you will get the contact numbers in the description as well as in the about section of the channel. वहाँ पे जाके आप contact कर सकते हैं हमें और enroll कर सकते हैं हमारे institution में. Fine. और please like करें, subscribe करें channel को and share the video as much as you can. So we'll start with the prevention of drug abuse. नया chapter है and STDs का, ठीक है. ये पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं. तो पहली चीज जो आप देखोगे, पहली चीज जो देखने है हमें, दैट इज अबाउट द सर्टेन डेफिनेशंस. पहला चीज जो है दैट इज एडोलेसेंस. एडोलेसेंस आप किस टाइम को बोलोगे? दैट इज फ्रॉम द एज ऑफ प्यूबर्टी. प्यूबर्टी से लेकर वो वाली एज जहाँ पे सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाएगी इंसान में, ठीक है, वो वाली एज तक हम कहते हैं. सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज एडोलेसेंस. इस वाले पार्ट को आप एडोलेसेंस बोलोगे. यहाँ से पहले इंसान चाइल्ड होता है, ठीक है, पहले, फिर वो एडोलेसेंस में चला जाता है और एडोलेसेंस के बाद वंस ही अचीव सेक्सुअल मैच्योरिटी इट बिकम्स अ अडल्ट, ठीक है, वो अडल्ट बन जाता है. अकॉर्डिंग टू WHO वो क्या बोलते हैं? WHO कहता है कि एडोलेसेंस जो है दैट जो एज है दैट इज बिटवीन 10 to 19 years. सो यू हैव टू रिमेंबर इट. फाइन, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. नेक्स्ट इज एडिक्शन. एडिक्शन में क्या होगा? अगर कोई एक ड्रग कंज्यूम करता है, ठीक है, फिर उसको बार बार वो ड्रग लेना पड़ता है. ही बिकम्स एडिक्टेड टू इट. उसको आदत हो जाती है उस चीज की. उसकी बॉडी जो है वो उस तरीके से रेस्पॉन्ड करती है कि वो इंसान मजबूर हो जाता है वो ड्रग फिर से कंज्यूम करने के लिए. सो दैट बिकम्स द एडिक्शन एंड दिस एडिक्शन इज ऑल्सो नोन एज सब्सटेंस अब्यूज और drug abuse. So तीनों चीजें, addiction, substance abuse और drug abuse, these three are all one of the same, right? Next देखोगे आप, अभी तो drug का डिस्कस कर लिया, आप drug addiction तो डिस्कस कर लिया. Let's see what drug is. Drug क्या होता है? कोई भी केमिकल चाहे वो natural हो, either it can be natural or it can be synthetic. Synthetic means it is man-made, ठीक है, चाहे वो natural हो या synthetic हो, तो वो वाली चीज जो मॉडिफाई करे केमिकल प्रोसेसेस ऑफ द बॉडी को, दैट विल बी कॉल्ड एज ड्रग. फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मॉर्फिन है. मॉर्फिन तब देते हैं जब हाई ब्लड प्रेशर होता है और हार्ट अटैक का काफी ज्यादा रिस्क होता है. सो इट ब्रिंग्स डाउन द ब्लड प्रेशर. तो एक हिसाब से वो एक केमिकल है जो नेचुरली इन्फ्लुएंस कर रहा है बॉडी को. सो दैट बिकम्स ड्रग. जो भी केमिकल प्रोसेसेस ऑफ अ बॉडी को क्या करेगा? इन्फ्लुएंस करेगा. फाइन. दे कैन बी प्रिस्क्राइब्ड. प्रिस्क्राइब्ड मतलब आप किसी ने, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो प्रिस्क्राइब करता है मेडिसिन. इट इज द सेम थिंग. नॉन प्रिस्क्राइब्ड कोई बिना पूछे ऐसे ही ड्रग कंज्यूम कर रहा है, जैसा ड्रग अब्यूज में नेचुरली होता है. फाइन. देन इज एडिक्टिव ड्रग्स. एडिक्टिव ड्रग्स को आप हम साइको एक्टिव और मूड ऑल्टरिंग भी ड्रग्स भी बोलते हो. व्हाई? बिकॉज दे डायरेक्टली एक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम पे वो डायरेक्टली उसको इफेक्ट करते हैं, नर्वस सिस्टम को, एंड देयरफॉर दे आर आल्सो कॉल्ड एज साइको एक्टिव या मूड ऑल्टरिंग ड्रग्स भी होता है. फॉर एग्जांपल, स्मोकर्स को बोलते हैं आप क्यों स्मोक करते हो? जैसे हमें स्ट्रेस कम हो जाता है, ठीक है, इट काइंड ऑफ स्टिमुलेट्स देयर मूड. उनका जो मूड होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है उससे. फाइन. ऐसा कुछ होता नहीं है, बकवास चीज है, बट दे से इट्स अकॉर्डिंग टू देम. फाइन. मूविंग ऑन इज द कैरेक्टराइजेशन ऑफ ड्रग एडिक्शन. अब क्या, कैसे आप बोलोगे कि वो इंसान कोई ड्रग एडिक्ट है? द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? तो पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखनी है कि आपको क्या क्या इस चीज से हो सकता है. क्रेविंग्स एंड विड्रॉल. क्रेविंग्स में क्या होता है? अगर एक बंदा एक ड्रग कंज्यूम कर रहा है तो उसकी डिपेंडेंस बन जाती है ड्रग पे. मान लेते हैं पहले वो 2 दिन में एक बार ले रहा था, या मान लेते हैं 3 दिन में एक बार ले रहा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पहुंच जाता है, अब 2 दिन में उसको लेना पड़ रहा है. एक टाइम पे वो ऐसा हो जाएगा, ही हैज टू कंज्यूम द ड्रग एवरी डे. तो ही इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन द ड्रग. और अगर वो ड्रग नहीं लेगा, उसकी बॉडी वैसे रेस्पॉन्ड करेगी कि वो मजबूर हो जाएगा वो ड्रग लेने पे. दैट बिकम्स द क्रेविंग पार्ट. और विड्रॉल, अगर वो नहीं लेगा ड्रग तो उसको विड्रॉल सिम्टम्स होंगे. वो हमें नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करना है. तो विड्रॉल सिम्टम्स वो वाले सिम्टम्स आ जाते हैं, कुछ बॉडी इस तरीके से रेस्पॉन्ड करती है, उस बॉडी को वो ड्रग
चाहिए होता है। तो कुछ चीज़ें आती हैं और कुछ प्रोसेसेस होते हैं उसकी वजह से, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज ग्रोइंग इंटॉलरेंस। अगर मान लेते हैं वो एक्स अमाउंट कंज्यूम कर रहा था पहले, नेक्स्ट टाइम एक्स कुछ टाइम तक उसको एक्स अमाउंट कंज्यूम करने पे उसको कुछ इफेक्ट मिल रहा था अपनी बॉडी में, लेकिन अब क्योंकि उसकी बॉडी जो है वो अट्यून हो रही है इस ड्रग के, फॉर द नेक्स्ट टाइम टू गेट द सेम इफेक्ट ही हैज टू यूज अ हायर डोज ऑफ द ड्रग, क्योंकि उसकी बॉडी को अब नॉर्मल डोज पे वो वाला इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, अब उसको हायर अमाउंट्स जरूरत पड़ते हैं। ठीक है, तो टाइम टू टाइम वो जो है वो ड्रग की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज करता रहता है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ओवरडोज हो जाता है एंड अ पर्सन हैज अ हाई प्रोबेबिलिटी टू डाई। नेक्स्ट इज चेंजेस इन अपीयरेंस। वेरी ये तो काफी नोटिसेबल होता है। हेयर लॉस होता है, स्किन पेल हो जाता है, ठीक है, जर्द हो जाता है स्किन, ब्लड शॉट आईज, रेड कलर की आईज हो जाती है, डायलेटेड प्यूपल्स। इनमें क्या होता है, अगर प्यूपल्स पे जब आप डायरेक्टली लाइट फोकस करते हो तो प्यूपल्स का साइज छोटा हो जाता है, लेकिन जब किसी ड्रग एडिक्ट पे आप लाइट टॉर्च डालोगे आईज पे तो उसकी प्यूपल्स जो है वो छोटी नहीं होती, वो डायलेटेड, वो बड़ी ही रहती है। सो दिस इज अ वे टू चेक कि कोई ये तो नहीं है, ड्रग एडिक्ट तो नहीं है। फाइन, मूविंग ऑन। मोर फ्रीक्वेंट इलनेस। अब जो ड्रग कोई कंज्यूम करता है इट डायरेक्टली इफेक्ट्स द इम्यून सिस्टम, एंड इम्यून सिस्टम एज यू नो इज अ शील्ड बिटवीन यू एंड द डिजीजेस। वंस द इम्यून सिस्टम, अगर ये दीवार जो है ये गिर जाए, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म गिर जाए, सो अ पर्सन बिकम्स मोर ससेप्टेबल टू डिजीजेस, उसको वो बहुत इजीली बीमार होता जाएगा, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस। और क्रॉनिक डिजीजेस मैंने बताया था वो लाइफ टाइम में होते हैं इंसान के, एंड दे स्टे फॉर एवर। तो क्रॉनिक डिजीजेस को काफी प्रोन हो जाता है वो इंसान। फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर है, ठीक है, बीपी हो जाता है, हाई हो जाता है, ठीक है, तो एक टाइम बीपी हो जाता है तो वो उम्र भर रह जाती है चीज। इसी तरीके से हार्ट डिजीजेस, इसी तरीके से लिवर एंड किडनी डिजीजेस। सो दीज काइंड ऑफ डिजीजेस स्टे विद अ पर्सन फॉर एवर। और अगर कोई ड्रग कंज्यूम करता है ही बिकम्स मोर ससेप्टेबल, वो बहुत इजीली प्रोन हो जाता है क्रॉनिक कंडीशंस के लिए। फाइन, नेक्स्ट आप देखोगे विड्रॉल सिम्टम्स, जैसे मैंने बताया था वो हमें डिस्कस करना है। पहले देखोगे आप विड्रॉल सिम्टम्स को कैसे डिफाइन किया जाता है। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज डिफाइंस इट एज, तो वो वाली चीजें जो एक आदमी फेस करेगा, उसकी बॉडी किस तरीके से रेस्पॉन्ड करेगी इफ आइदर द डोसेज ऑफ द ड्रग इज रिड्यूस्ड, या तो आप डोज ड्रग का खत्म कर रहे हो, कम कर रहे हो, या पूरा ड्रग लेना ही खत्म कर रहा है कोई बंदा, तो जैसे उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी ना, दैट इज कॉल्ड एज अ विड्रॉल, दैट इज कॉल्ड विड्रॉल। और विड्रॉल के कैसे सिम्टम्स होते हैं वो हमें आप डिस्कस करना है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल एक सिम्टम आता है, दैट इज कॉल्ड एज डिलीरियम ट्रेमेंस। इसमें क्या होता है, हेलुसिनेशंस आते हैं इंसान को, वो वाली चीजें, अजीबोगरीब चीजें दिखने लगती हैं, वो वाली चीजें जो वहां पे होती नहीं है, कंफ्यूजन उससे क्रिएट हो जाता है, वो एजिटेटेड हो जाता है, कभी काफी कुछ ऐसी चीजें देख लेता है, वो काफी उससे उसको बहुत गुस्सा रहता है चीजों पे, या वो काफी चिढ़ा रहता है इस चीज से, ठीक है, वो सब चीजें उसको फेस करता है। ठीक है, तो नेचुरली इससे आपको ये चीज पता है कि एक ड्रग एडिक्ट जो होता है वो अब्रप्टली ड्रग स्टॉप नहीं कर सकता है, उसको स्टॉप करने में इट टेक्स टाइम। ठीक है, उसको आहिस्ता आहिस्ता वो विड्रॉ होता है, यानी ये वाला इफेक्ट, जो ये वाली चीज जो होती है, ये जो है ये उसकी बॉडी से विड्रॉ हो रहा होता है, या बॉडी उस इफेक्ट जो वो ड्रग कॉज करता है उससे वापस आ रही होती है एक हिसाब से। ठीक है, सो दोज सिम्टम्स आर कॉल्ड एज विड्रॉल सिम्टम्स। अगर आपका अदर लेस सिम्टम्स जो होते हैं, दैट इज शेकीनेस, उसके हाथ पांव काफी शेक करते हैं, इंक्रीज्ड हार्ट रेट होता है, बॉडी टेम्परेचर काफी इंक्रीज होता है, वो जिसकी वजह से स्वेटिंग आती है, बहुत ज्यादा स्वेट करता है वो, हाई ब्लड प्रेशर होगा, और एंजाइटी, स्ट्रेसफुल रहेगा, ठीक है, स्ट्रेस्ड रहेगा, वो स्ट्रेस्ड रहेगा। फाइन, आई होप ये अंडरस्टैंड दिस पार्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो क्या क्या रीजंस है कि ड्रग अब्यूज तक वो इंसान पहुंच जाता है। तो कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से ड्रग अब्यूज को स्टार्ट कर लेता है कोई इंसान। पहला है जेनेटिक्स और इंडिविजुअल बायोलॉजी। इसमें क्या होता है, मान लेते हैं आपका कोई जीन है, वो कुछ ऐसा केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है जो हार्मफुल है बॉडी के लिए, उसको टैकल करने के लिए आप एक ड्रग यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग अ ड्रग टू टैकल इट। फाइन, तो आहिस्ता आहिस्ता ये तो उसको ड्रग तो लेता ही रहना है ना, वो तो ये लेना तो जरूरी है।
तो आहिस्ता आहिस्ता वो इस ड्रग के क्या हो जाता है, एडिक्ट हो जाता है। ठीक है, तो बायोलॉजी, एक सर्टेन बायोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म की वजह से भी ही कैन बिकम अ ड्रग एडिक्ट। सेकेंडरी इज फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में सब स्मोकर्स हैं तो नेचुरली एक पर्सन भी स्मोकर बन जाता है। ठीक है, आप इसको 100% नहीं बोल सकते, इट्स अ कॉमन ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट इज पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर का समझने के लिए आप ये एग्जांपल ले सकते हो, मान लेते हैं 5 फ्रेंड्स हैं, उसमें से एक जो है वो नॉन स्मोकर है, 4 स्मोकर हैं। ये इसको बताते हैं भाई क्या जिंदगी के मजे आ जाते हैं स्मोकिंग में, तू भी स्मोकिंग कर। ये इनके प्रेशर में आके ये बंदा भी जो है ये भी स्मोकर बन जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज पीयर प्रेशर। इस चीज को आप पीयर प्रेशर बोलते हैं। नेक्स्ट इज कोअकरिंग मेंटल हेल्थ कंडीशंस। अगर कोई स्ट्रेसफुल लाइफ काफी गुजारता है और वो तंग आ जाता है, ठीक है, सो वो ऑप्ट कर लेता है ड्रग्स का, ड्रग की तरफ वो ऑप्ट कर लेता है। तो लेकिन गलत बात है, स्ट्रेस कंट्रोल आपको आना चाहिए करना, यू शुड बी एबल टू, आपको आना चाहिए ड्रग स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करना है, एंड यू शुड नॉट मूव ऑन टू ड्रग्स एंड ऑल। ठीक। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटेशन। ये देखो ये भी काफी रीजन बन जाता है। इट इज ऑल ड्यू टू क्यूरियोसिटी। कोई कहता है मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ट्राई करूंगा, फिर जब वो ऐसा ऐसा ट्राई करने लग जाता है उसको पता भी नहीं चलता वो कहाँ से एडिक्ट बन गया। तो क्यूरियोसिटी भी इंसान को ले डूब सकती है। क्वेश्चनेबल प्रिस्क्राइबिंग कंडीशंस। कोई ऐसा पर्सन होगा जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं होगा, वो किसी बंदे को प्रिस्क्राइब करेगा, वो किसी इंसान को प्रिस्क्राइब करेगा ड्रग्स, तो विदाउट एनी नॉलेज एंड ऑल, तो अब दैट पर्सन मे सफर फ्रॉम ड्रग अब्यूज, वो एडिक्ट हो सकता है उस ड्रग की। ठीक। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो सेडेटिव्स, स्टिमुलेंट्स, अल्कोहल्स, टोबैकोस, ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स और कोकेन। ये हमें ये सारी चीजें डिस्कस करनी है डिटेल में। विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट स्लाइड्स, स्टार्टिंग विद द सेडेटिव्स। सेडेटिव्स आप सीधे याद रखो कि सेडेटिव्स होते हैं वो वाली जो ट्रैंक्विलाइजर्स जो हैं, ये क्या करते हैं, ये डिप्रेस करते हैं सिस्टम ऑफ बॉडी को, या ब्रेन फंक्शन, ब्रेन एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। ठीक है, डिक्रीज कर देते हैं। एंड दे प्रोड्यूस एन इफेक्ट ऑफ स्लीपीनेस। ठीक है, ये स्लीप इंड्यूस कर लेते हैं, एंड अ फीलिंग ऑफ कामनेस। ठीक है, एंड अ फीलिंग ऑफ काम, स्लीपनेस, स्लीपी ये फील कराते हैं इंसान को, और काम फीलिंग कराते हैं। ठीक है, इनको यू विल आल्सो कॉल्ड एज ट्रांक्विलाइजर्स और डिप्रेसेंट। सेडेटिव्स और ट्रांक्विलाइजर्स एक ही चीज होते हैं। आप यहाँ पे इसकी डायरेक्ट एग्जांपल देख सकते हो। अगर कोई पर्सन जो है वो इन इमोशन से गुजर रहा है, कोई सेडेटिव लेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड, एज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फायर को डिक्रीज कर देता है। इसी तरीके से सेडेटिव, ये आप मान लो ये सेडेटिव है, ये इसके जो भी इसको परेशानियां हैं, मतलब परेशानी को खत्म नहीं करेगा, इट इज कि ये इसमें काम, फीलिंग ऑफ कामनेस इंड्यूस करता है, और उसको नींद आती है और वो आराम से सो पाता है इंसान। ठीक है, तो इसका जो नेचर है दैट गेट्स रिड्यूस टू, वो काम हो जाता है, काम फील करता है। फाइन, आगे चलते हैं। स्टिमुलेंट। अभी देखा सेडेटिव्स जो हैं वो डिक्रीज करते हैं ब्रेन एक्टिविटी को, स्टिमुलेंट्स जो होते हैं वो इंक्रीज करते हैं ब्रेन एक्टिविटी को। ठीक है, इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल आप देख सकते हो कैफीन। तो कैफीन किस में पाया जाता है, वो हम सब कंज्यूम करते हैं, दैट इज टी एंड कॉफी। कभी कहते हैं कि आपको टी एंड कॉफी की भी एडिक्शन हो जाती है, होती है, क्योंकि इसमें कैफीन होता है। कॉफी में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का कैफीन होता है एज कम्पेयर टू टी। अभी इसी आप एक ये भी वजह बोल सकते हो कि अभी जब हम सुबह उठते हैं तो हम चाय क्यों पीते हैं, इट इज ऑल बिकॉज वो स्टिमुलेंट की तरह एक्ट करता है। जब आप सुबह उठते हो तो इंसान नींद के साथ होता है, ठीक है, ब्रेन एक्टिविटी इंसान की कम होती है, तो स्टिमुलेंट लेके एक ब्रेन एक्टिविटी में एक जंप आता है। सो स्टिमुलेंट्स जो है वो ब्रेन फंक्शंस, ब्रेन एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, बॉडी फंक्शंस को भी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, दे मेक यू फील अलर्ट, कॉन्फिडेंट एंड एनर्जेटिक। होता ही है चाय पी के, चाय की तो अलग ही बात है। हियर इज योर कैपेचिनो, ठीक है, पी लो अगर पीना है। आगे चलते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल आपको देखना है इसमें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अल्कोहल, इज एथेनॉल की बात चल रही है पहली बात। ठीक है, और ये एथेनॉल किस में मिलता है, इट इज इन वाइन्स, इट इज इन बियर्स। ठीक है, जो भी बेवरेजेस आती हैं, इन बेवरेजेस में अल्कोहल का कंटेंट हाई होता है। और जैसे साइको एक्टिव ड्रग, ये भी किसको अटैक कर लेता है, नर्वस सिस्टम को। देयर इज अ स्पेसिफिक टर्म व्हिच इज कॉल्ड एज अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। ये आपको याद रखना है, दिस इज ड्रंकनेस।
इसमें क्या हो जाता है, ये अटैक कर लेता है ऑन एंजाइटी क्रिएट कर लेता है और इम्पेयरमेंट ऑफ कॉग्निटिव, मेमोरी एंड मोटर। ठीक है, इंसान को याद ही नहीं होता है। ठीक है, वो कोई अगर ड्रिंक करता है उसको बिल्कुल याद ही नहीं रहता है उसके बाद, ड्रिंक करने के बाद क्या इवेंट्स हुए। ठीक है, मेमोरी को अफेक्ट कर रहा है, मोटर कोई खड़ा नहीं चल नहीं पाता है ठीक से, सेंसरी फंक्शंस उसको पेन वेन फील ही नहीं होता है उसके दौरान। इंक्रीज सोशेबिलिटी कहते हैं, वो सब सच बोलता है, वो ज्यादा बहुत ज्यादा बातें करता है, सो दैट बिकम्स पार्ट है ना। इंक्रीज सोशेबिलिटी है, कॉग्निटिव मेमोरी और मोटर फंक्शंस डिक्रीज हो जाते हैं और सेंसरी फंक्शंस भी काफी हद तक डिक्रीज हो जाते हैं। सो देयर इज अ स्पेसिफिक टर्म, ये आपको याद रखना है, दिस इज कॉल्ड एज अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। फाइन, तो इस चीज से जितना दूर रहे इंसान तो बेटर है। नेक्स्ट इज टोबैको। सबको पता होगा, दिस इज किस में होता है, सिगरेट्स में होता है। ठीक है, दिस इज वेरी हार्मफुल, वेरी वेरी हार्मफुल। ठीक है, काफी हार्मफुल होता है इंसान के लिए। अब देखोगे इसमें ये किन प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फ्रॉम अ जीनस विच इज कॉल्ड एज निकोटियाना, और फैमिली को आप बोलते हो सोलेनेसी। और इसमें 70 डिफरेंट स्पीशीज है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल जिस चीज का आपको नाम याद रखना है, जिसे एक वैरायटी का, दैट इज निकोटियाना टोबैकम। इससे मेनली ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आप देखोगे इसमें क्या होता है, इसमें एक कंपाउंड होता है दैट्स कॉल्ड एज निकोटीन, रेडिली एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। ठीक है, और ये एड्रेनल ग्लैंड्स किडनी के ऊपर होते हैं। एड्रेनल ग्लैंड्स में ये क्या करता है, उनको स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द हार्मोन एपिनेफ्रीन। एपिनेफ्रीन क्या करता है, ये हार्ट रेट इंक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है, ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज करता है। ठीक है, इंसान को लगता है ये स्ट्रेस के टाइम पे जब उसकी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो ही फील्स थोड़ा कामनेस उसको फील होती है उस टाइम पे, तो ये वही इंड्यूस करता है, इफेक्ट करता है इंड्यूस उसमें। ठीक है, नेक्स्ट आप देखोगे कि आप ये जो होता है, इट कैन लीड टू सर्टेन डिजीजेस सच एज लंग कैंसर्स, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, इन्फेक्शंस क्रिएट हो जाते हैं इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एंड इट ऑल्सो कैन, ये ज्यादा हार्ट अटैक की तरफ जो है वो इंसान चला जाता है ना, रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। आप अगर किसी ने टोबैको नहीं देखा है तो यहाँ पे देख लो। फाइन, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। नहीं समझ आ रहा है फिर से रिपीट करके देख लो आराम से। ओपियोइड्स की बात करते हैं। ओपियोइड्स वो सारे ड्रग्स हैं जो आपको कहाँ से मिलेंगे, दैट इज फ्रॉम ओपियम पॉपी, अ प्लांट कॉल्ड एज ओपियम पॉपी। इसका साइंटिफिक नेम है पैपावर सोमनिफरम, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इनको कॉमनली आप नारकोटिक्स भी बोलते हो। ठीक है, ओपियम पॉपी ये क्या करते हैं, ये रिलीफ देते हैं। ठीक है, रिलीफ, एक फीलिंग ऑफ रिलीफ क्रिएट करते हैं अगर इंसान पेन में होता है। इसी की एग्जांपल मॉर्फिन है। ठीक है, इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ कामनेस, और क्या करता है, पेन को नम करता है, इट नम्स द पेन। ठीक है, नारकोटिक्स आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका ये है, कॉमन नेम है, मोस्ट पॉपुलर नेम है, या आपका इसका पैपावर सोमनिफरम इज इट्स साइंटिफिक नेम, ओपियम पॉपी। अभी जो है ओवरडोसेस क्या क्या कॉज कर सकते हैं इस ओपियोइड्स के, पेल स्किन ना, जर्द स्किन हो जाएगी, जर्द हो जाएगा। ठीक है, बॉडी लिम्प्स, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है, देखो आप नेचुरली है मॉर्फिन जो है ये डिक्रीज कर रहा है ब्रेन एक्टिविटी को, सिस्टम जो बॉडी फंक्शनिंग के वो कम कर रहा है, तो इंसान ठीक से चल नहीं पाएगा, ही लिम्प्स। फिंगर नेल्स जो आपके हैं उसके बंदे के हैं, इट बिकम्स पर्पल और ब्लू कलर। वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, और अनएबल टू स्पीक, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम को फिर से टारगेट कर रहा है, नेचुरली इट इज टारगेटिंग द नर्वस सिस्टम, सो देयरफॉर जो भी फंक्शंस कंट्रोल होते हैं वो इम्पेयर हो जाएंगे। स्पीकिंग इज आल्सो फ्रॉम द नर्वस सिस्टम, फ्रॉम द ब्रेन, तो जो ही वो ब्रेन की एक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो पर्सन इज आल्सो नॉट एबल टू स्पीक, एंड समटाइम्स इट आल्सो स्लोज डाउन हार्ट बीट, स्लोज डाउन। इनफैक्ट कुछ केसेस में देखा गया है कि अगर कोई ओवरडोज ले लेता है, हिज हार्ट कंप्लीटली स्टॉप्स, तो ये भी कॉज हो सकता है इससे। सो जितना ही दूर रहे तो बेटर है ना। दिस इज योर ओपियम पॉपी प्लांट। अफगानिस्तान साइड जो है दैट इज वो गढ़ है इन चीज़ों का। ठीक है, अफगानिस्तान में इसकी खेती बाड़ी बहुत ज़्यादा होती है। फाइन, आगे मूव करते हैं, कैनाबिनॉइड्स की बात कर लेते हैं। कैनाबिनॉइड सर्टेन टाइप ऑफ ड्रग्स हैं। ठीक है, ये भी साइकोएक्टिव ड्रग्स है। ये कैनबिस जो है सर्टेन रिसेप्टर्स होते हैं इन द नर्वस सिस्टम, ये उस पे एग्जर्ट कर लेते हैं, उस पे अटैक कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज योर
कैनबिस, अगर आप देखोगे ये प्लांट है कैनबिस सटाइवा। फाइन, इसमें ज़्यादा खास कुछ नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर सेल्स होती हैं ये जिनको टारगेट कर लेते हैं और ये नर्वस सिस्टम पर अटैक करते हैं। दिस इज ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट इट। नेक्स्ट इज कोकेन। कोकेन भी जो है वेरी पावरफुल स्टिमुलेंट, ये स्टिमुलेंट है मतलब ब्रेन एक्टिविटी और बॉडी फंक्शनिंग को क्या करेगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। ठीक, एंड इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोका प्लांट। ठीक है, ये नेटिव है, नेटिव का मतलब है वो साउथ अमेरिका का ही प्लांट है। ठीक है, वहीं का प्लांट है जिससे ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिजिकल सिम्टम आप देखो, नेचुरली ये बॉडी फंक्शनिंग को इंक्रीज कर रहा है तो नेचुरली ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, प्यूपल्स डायलेट हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं। हाई डोसेस आप क्या कर सकते हैं, कॉज कर सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर और बॉडी टेम्परेचर हाई कर देते हैं। फाइन, सो दिस इज योर कोका, ये आपका कोका प्लांट है। ठीक है, जिससे ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फाइन, सो द एसटीडीज विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो फिर से मैं बता दूं, अगर आप एनरोल करना चाहते हैं यू कैन गेट द कॉन्टैक्ट नंबर्स फ्रॉम द अबाउट सेक्शन ऑफ द चैनल। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, and I'll see you in the next video and take care until then. Goodbye.